इंडिया और इंग्लैंड की टी20 सीरीज कल से शुरू होगी और अगर आप टी20 वर्ल्ड कप के बाद से इंडिया की क्रिकेट देखें तो एक ट्रांजिशन का दौर चल रहा है। नए खिलाड़ी आए हैं और इस वक्त इंडिया की टी20 टीम में जितने ज्यादा प्लेयर्स हैं उतनी जगह शायद मौजूद नहीं है। तो उन सारे खिलाड़ियों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा और इंग्लैंड जो टी20 की बड़ी टीम है उसके साथ आप कैसे compete करेंगे, क्योंकि अभी तक आपने बांग्लादेश को हराया, साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका में हराना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन इंग्लैंड को भी अगर आप हराएंगे तो स्टैंप उस चीज पर लग जाएगी कि इंडिया की टी20 टीम जो है वो सबसे बेहतर टीम नजर आ रही है और टी20 वर्ल्ड कप के लिए अच्छा शेप में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस सीरीज में कुछ चीजें रहेंगी जो इंडिया को ध्यान देने वाली है, चाहे इस सीरीज का कॉन्टेक्स्ट हो, चाहे इस सीरीज में खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस हो। तो पहली चीज अगर हम बात करें तो अभिषेक शर्मा, उनकी परफॉर्मेंस पर नजर रहेगी क्योंकि उनको भी पता है कि वो बैकअप ओपनर की तरह इस टीम में खेल रहे हैं। जब यशस्वी जायसवाल आएंगे उनको जगह बनानी पड़ेगी और संजू सैमसन ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है पिछले 5 टी20 मैचेस में जहां पर 300 बन गए हैं, तो उनके जैसे प्लेयर को भी हटाना आसान नहीं होगा। लेकिन अभिषेक शर्मा इस टीम में क्यों आए थे? उनके स्ट्राइक रेट की वजह से, उनके इंटेंट की वजह से, क्योंकि अभी तक सिर्फ जो 11 पारियां उन्होंने खेली हैं 100 है, 150 है, एवरेज सिर्फ 23 की है, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका सबसे बेहतर है। 172 के आसपास का स्ट्राइक रेट है और जिन खिलाड़ियों के साथ वो compete कर रहे हैं, इवन जो शुभमन गिल की भी वापसी होगी 21 टी20 की इनिंग में 103, 50, 30 की एवरेज और 140 का स्ट्राइक रेट शुभमन गिल का है। ऋतुराज गायकवाड़ की चर्चा बहुत ज्यादा होती है, उन्होंने भी टी20 में 20 पारियां खेल ली हैं, 100 है, 450 है, उनका एवरेज जो है वो 39 का है और स्ट्राइक रेट 143 का है। उनके नंबर शुभमन गिल से बेटर आपको नजर आएंगे। साथ में अगर संजू सैमसन का अब नंबर्स देखें, क्योंकि ये नंबर्स पिछले 5 टी20 मैचेस के बाद बदल गए हैं, जहां पर 33 पारियां हैं, 300 हैं, 250 हैं, 27 की एवरेज है और 155 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन यही अगर आप 5 मैच पहले चले जाएं तो संजू सैमसन के 28 पारियों में सिर्फ 250 थे, 20 की एवरेज थी और 130 का स्ट्राइक रेट था। तो ये चीजें संजू सैमसन के लिए बदल चुकी हैं। संजू सैमसन ने अपनी जगह कंसोलिडेट कर ली है और दूसरा जो है वो यशस्वी जायसवाल ने भी अपनी जगह ऑलमोस्ट कंसोलिडेट कर ली है, क्योंकि जितना भी वो टी20 खेले हैं उन्होंने अच्छा किया है। शुभमन गिल के लिए जगह बनानी है तो शायद कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी, ओपनिंग में तो इस टीम में जगह नहीं बन पाएगी। इसलिए अभिषेक शर्मा को जो अगर बने रहना है यहाँ पर एज ए बैकअप ओपनर तो कंसिस्टेंसी जो है दिखानी पड़ेगी। स्ट्राइक रेट जरूर उन्होंने दिखाया है बट कंसिस्टेंट बेसिस पर रन्स बनाने पड़ेंगे। ये जो एवरेज वाला कॉलम है जिसको उनको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो ये चीज अभिषेक के लिए इस सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके बाद दूसरी चीज की बात करें तो तिलक वर्मा, जो 2 सेंचुरी बैक टू बैक लास्ट 2 टी20 इंटरनेशनल में लगा के आ रहे हैं, तो उसके बाद परफॉर्मेंस क्या होगी। और एक तो मुकाबला वैसे भी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि तिलक वर्मा या नीतीश रेड्डी किसको खिलाएंगे, क्योंकि टॉप 4 में अगर खिलाने की बात करें तो तिलक और नीतीश है। अब फिर आप नीतीश को 8 नंबर खिला लें या 7 नंबर खिला लें, वो एक डिफरेंट चीज हो जाती है, डिफरेंट स्टोरी हो जाती है, लेकिन वहां पर कितनी यूटिलिटी नीतीश कुमार रेड्डी की रहेगी, क्योंकि तिलक वर्मा को 2 बैक टू बैक सेंचुरी बनाने के बाद आप इस टीम से बाहर किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहेंगे और ना छोड़ना चाहिए। अब तिलक वर्मा अगर आप उनका भी देखें, जैसे संजू सैमसन का टी20 क्रिकेट 5 टी20 मैच पहले चेंज हुआ है, उनका भी ये 2 टी20 मैच पहले चेंज हुआ है। साउथ अफ्रीका जाने से पहले, पहली सेंचुरी बनाने से पहले तिलक वर्मा टी20 में शायद सवाल उठ रहे थे उनकी परफॉर्मेंस पर, उनकी इंटेंट पर। अब वो इंटेंट भी बदल गई है, वो स्ट्राइक रेट भी बदल गया है और शायद वो अप्रोच भी बदल गई है तिलक वर्मा को लेके, इंडियन क्रिकेट फैंस की भी और उनकी भी। बट अब यहां से आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे, ये चीज इस सीरीज में देखने लायक रहेगी। उसके बाद अगली चीज की बात करें तो सूर्य कुमार यादव, जिनका फॉर्म साउथ अफ्रीका में अच्छा नहीं रहा था, उससे पिछली सीरीज में भी उन्होंने एक पारी खेली थी जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज थी। उसके अलावा घरेलू क्रिकेट जो खेल रहे थे वहां पर भी उनकी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रही थी, तो उनको भी बल्ले से रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये इंग्लैंड की जो सीरीज है ये हाई स्कोरिंग सीरीज भी होगी, क्योंकि ड्यू का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। तो वो एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे में सूर्य कुमार यादव जिस इंपैक्ट के साथ रन बनाते हैं, तो हर खिलाड़ी का कंट्रीब्यूशन इस सीरीज में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर अक्षर पटेल को जो उप कप्तानी मिली है, तो वो उस रोल में कैसे फिट इन होते हुए नजर आएंगे, उनको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, क्योंकि पिछली सीरीज जो साउथ अफ्रीका में थी वहां पर कम गेंदबाजी करने का फैसला उनको किया गया। और उसके अलावा अगर आप बल्लेबाजी की बात करें तो अब तक
वर्ल्ड कप के बाद दोबारा से उस फ्लोटर की भूमिका में नजर नहीं आए हैं, तो क्या इस सीरीज में दोबारा से कहीं फ्लोटर की भूमिका में आपको नजर आएंगे? तो वो सारी चीजें अक्षर पटेल के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि अब उनका रोल बदल चुका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एडिशनल उनको मिल चुकी है, क्योंकि इस टीम के वो उप कप्तान है और उप कप्तानी कैसी करेंगे इस पर एक्चुअली नजर रहने वाली है। उसके बाद एक बहुत बड़ा सिलेक्शन इंडिया को करना होगा कि आप पहले तो ये तय करें कि 3 स्पिनर के कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे या 2 स्पिनर के कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, बिकॉज ड्यू इस सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और ड्यू अगर ज्यादा है तो आप एक्स्ट्रा स्पिनर नहीं लेके जा सकते, और एक्स्ट्रा स्पिनर आप लेके जाएंगे तो आपको डिसएडवांटेज उठाना पड़ेगा, खास करके अगर आपको बाद में गेंदबाजी करनी पड़े। और ड्यू में जब बात गेंदबाजी करने की आती है तो रवि बिश्नोई इज अ प्रूवन प्लेयर। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो 2023 वर्ल्ड कप के जस्ट बाद हुई थी, वहां पर कुछ ऐसे ही हालात थे, यही मौसम था, इसी तरह से ड्यू गिर रहा था, और जो साबुन की टिक्की के साथ उन्होंने गेंदबाजी की थी बहुत कमाल की थी। अब दूसरी तरफ अगर रवि बिश्नोई की बात करें तो ड्यू में जब गेंदबाजी करने की बात आती है तो शायद गेंद उनके हाथ से उतना बेटर नहीं निकलता। तो पहली चीज कि आपको इन दोनों में से किसको पिक करना है, रवि बिश्नोई बैटिंग ऑर्डर में आगे रखेंगे, क्योंकि कभी भी आप ये फैक्टर कंसीडर नहीं करते कि ड्यू के साथ कौन ज्यादा बेटर गेंदबाजी कर सकता है। हालांकि आपको करना चाहिए, और शायद हो सकता है कि एक टाइम के बाद आप मजबूर हो इस बात को कंसीडर करने के लिए कि ड्यू के साथ कौन बेटर गेंदबाजी कर रहा है। रवि बिश्नोई का आपको ये देखना है कि जो साउथ अफ्रीका पे उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया, बांग्लादेश में जबरदस्त प्रदर्शन किया, यहां पर जब सामने इंग्लैंड की टीम होगी और हालात थोड़े से डिफरेंट होंगे, गेंद पकड़ना भी मुश्किल होगा, कंट्रोल करना भी मुश्किल होगा, वहां पर वो कैसे गेंदबाजी करते हैं। और दूसरा आपको ये देखना है कि रवि बिश्नोई की जगह क्या बन पाएगी, क्योंकि 3 स्पिनर खिलाएंगे तभी रवि बिश्नोई की जगह बन पाएगी, अदरवाइज रवि बिश्नोई के लिए जगह बनाना मुश्किल होगा। ऐसे में फिर नीतीश रेड्डी के लिए जगह बनने के चांसेस अब यहां पर हो गए हैं, क्योंकि आप एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर या बैट्समैन ऑलराउंडर व्हाटएवर यू कैन से, वो जो है नीतीश कुमार रेड्डी के लिए इस टीम में रख सकते हैं। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट हो गई। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंडिया के वनडे क्रिकेट और चैंपियंस ट्रॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वो है मोहम्मद शमी की फिटनेस। इस सीरीज में वो कैसी गेंदबाजी करेंगे इस पर बहुत कुछ डिपेंड नहीं करेगा। इस सीरीज में वो कैसे गेंदबाजी करेंगे, कितनी पेस पर गेंदबाजी करेंगे, कितना कंफर्टेबल और कितने रिदम में नजर आते हैं, ये चीज जो है वो वॉच आउट फॉर रहने वाली है। और मोहम्मद शमी अगर यहाँ पर अच्छे रिदम में नजर आते हैं, फुल थ्रॉटल गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी पेस हिट कर रहे हैं, गेंद उनके हाथ से अच्छा निकल रहा है, तो मैं समझता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो अच्छी तरह से तैयार रहेंगे। ये फॉर्मेट उनका बेस्ट फॉर्मेट नहीं है, और सामने इंग्लैंड की टीम होगी, हालात भी डिफरेंट होंगे, विकेट भी एकदम पाटा रहने वाला है। तो इस मैच में, इस सीरीज में बेसिकली जो है वो गेंदबाजों की पिटाई तो खूब होगी, आप ये बात पहले से दिमाग में बिठा लीजिए। तो आंकड़े तो बहुत सारे लोगों के इस सीरीज में खराब होने की उम्मीद आप कर सकते हैं, बट आप देखेंगे ये कि मोहम्मद शमी किस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं और कैसा गेंद उनके हाथ से निकल रहा है, और कितनी स्पीड पर गेंदबाजी कर रहे हैं, कितना पेनिट्रेटिव वो नजर आ रहे हैं, वो सारी चीजें जरूर वॉच आउट पर रहने वाली है। तो दोस्तों ये है वो 7 पॉइंटर्स जो इस सीरीज में इंडिया की टीम को ध्यान में रखने हैं या जो वॉच आउट फॉर रहने वाले हैं। आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।